हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुद्गल क्लासेस पर। तो आज मैं शिवम आपका होस्ट एंड दोस्त लेकर आया हूँ आपके लिए ये वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 12। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिक्स और ये हमारा अलजेब्रा के अंदर आता है। अलजेब्रा यूनिट में दो चैप्टर्स आएंगे। अलजेब्रा जो यूनिट है हमारी उसमें दो चैप्टर आते हैं, एक मैट्रिक्स और एक आएगा आपका डिटरमिनेंट। और ये दोनों ही मिलकर 10 नंबर के आते हैं। तो आज हम पहले मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो मैट्रिक्स है ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है कॉलम और रोज का। तो आपके मन में सवाल आया होगा रोज और कॉलम सुनते ही कि रोज क्या है और कॉलम क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें रोज की, तो रोज होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम होता है वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब ऐसे ऐसे और वर्टिकल लाइंस का मतलब होता है ऐसे सीधी। हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो ऐसे और वर्टिकल लाइंस की बात करें तो ऐसे। ठीक है, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो दोस्तों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट का। ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है कि हम अगर कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो वो मैट्रिक्स होगी। अभी क्या है, जैसे ये हमारी एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर लिखा हुआ A11, A12, A21, A22, हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं A B C D, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो आपको ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं एक और ये जो दो, एक और ये दो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2। तो जो हमने बताया अभी मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो लाइंस का कॉम्बिनेशन। तो रोज और कॉलम को मिलके क्या बनती है, एक मैट्रिक्स। अगर हम आगे की बात करें तो एक टॉपिक आता है इसमें ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू कॉलम इज ऑर्डर। कॉलम और रो की जो मल्टीप्लाई करके आता है वो है रो ऑर्डर। और अगर रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं जैसे हमारी ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 7 8 9। आप बता सकते हैं इसमें कितनी रो है? तो इसमें दो रो है दोस्तों, एक रो 1 एक रो 2। कितनी कॉलम्स है? तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर जैसा कि मैंने बताया रो इंटू कॉलम। रो कितनी है? 1 और 2, 2। कॉलम कितनी है? 1 2 3। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 इंटू 3। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स कितने होंगे, आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6। वरना आप ऑर्डर की कैलकुलेशन करोगे तो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इज 6। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होती है और उसके ऑर्डर किस प्रकार निकाला जाता है। ऑर्डर निकालने के लिए रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर की खास बात यह है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो यहां लिखते हैं और ऑर्डर जो है, ऑर्डर हमें बताता है उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हमारे होने वाले हैं। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमेशा हम यहां लिखेंगे। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3। अगर मैं एक पार्ट और बढ़ा लेता हूं इसका, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 3। तो ऑर्डर की खास बात यह है, ये हमें बता देता है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो 3 इंटू 3 इसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इतनी बात थी ऑर्डर की, इतनी बात की एलिमेंट्स की। अब अभी हम देखते हैं कि इस
इसके टाइप्स क्या क्या होता है? मैट्रिक्स जो है वो 7 टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की हमारी मैट्रिक्स होगी। अगर आपको इसमें इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अभी जो है सीबीएसई ने बोला सिलेबस रेशनलाइज करने के लिए, लेकिन बताया नहीं है सिलेबस कितना रेशनलाइज होगा। तो जब सिलेबस रेशनलाइज हो जाएगा तो हमारे चैनल पे सबसे पहले आपके लिए वीडियो आ जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा कितना रेशनलाइज हुआ कितना नहीं। अभी तक सीबीएसई की तरफ से 100% सिलेबस आ रहा, लेकिन हाँ उसने अभी अभी नई मार्किंग स्कीम में बोला है कि रेशनलाइज होगा, तो देखते हैं अभी सिलेबस कितना रेशनलाइज होगा। अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स होती कितने तरीके की है। तो जो मैट्रिक्स है हमारी वो 7 तरीके की होती है। अगर मैं पहली की बात करूं तो पहली कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सी भी मैट्रिक्स कोई सी भी हो सकती है। जो पहली मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक रो होगी और कॉलम कितनी भी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इसका मतलब होता है एक रो और कॉलम कितनी भी हो। रो कितनी होनी चाहिए? केवल एक। और रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे वाली। तो ऐसे वाली लाइंस कितनी भी हो, 5 6 7 डैश डैश डैश। ऐसे वाली लाइंस कितनी है? एक। ये कितनी है? C1 C2 C3, ऐसे ऐसे करते करते आगे आएगा Cn। तो कॉलम चाहे कितनी हो, रो कितनी होनी चाहिए? रो कितनी है इसमें? एक ही तो रो है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हुई? रो। अगर मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है एक हो कॉलम। कितनी कॉलम हो? एक। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, रो चाहे कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए? बस एक। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल को देता हूं, इसमें रो कितनी है? रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे ऐसे Rn तक है। लेकिन कॉलम कितनी है? बस एक। कॉलम कितनी है दोस्तों? बस एक। अभी आती है थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसके आगे की हम जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो सारी की सारी उनमें एक प्रॉपर्टी तो जरूर होगी कि वो स्क्वायर तो होंगी ही होंगी। तो जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कहती है ऑर्डर, मतलब रो कितनी है, रो जो जितनी भी है वो कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलती है? जितनी रो है उतनी ही क्या होनी चाहिए? कॉलम। अगर एक रो है तो एक कॉलम, एक कॉलम है तो जितनी 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होनी चाहिए। दोनों इक्वल होने चाहिए। दोस्तों हम मैट्रिक्स में एक स्पेसिफाइड टर्म होती है रो को, रो के लिए हम m लेते हैं और कॉलम के लिए हम n लेते हैं। ले कुछ भी सकते हैं, रो के लिए मोस्टली m लेंगे हम और कॉलम के लिए n। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे? जैसे ये, इसमें कितनी रो है दोस्तों? एक। कितनी कॉलम है? एक। और एग्जांपल लूं तो ये कितनी रो है? 2। कितनी कॉलम है? 2। ये दोनों क्या है? इक्वल। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर। एक और ले लेते हैं, ये कैसी मैट्रिक्स है? 3 into 3। तो ये भी कैसी मैट्रिक्स हुई? स्क्वायर। अभी हम देखेंगे स्क्वायर के आगे की जो जितनी भी मैट्रिक्स होंगी उनमें एक बात कॉमन होगी कि वो स्क्वायर तो होंगी ही होंगी। तो जो फोर्थ मैट्रिक्स आती है हमारी, थर्ड के बाद हमारी मैट्रिक्स आती है फोर्थ जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो केवल और केवल डायगोनल पर प्रेजेंट होंगे। हो कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहली प्रॉपर्टी ये स्क्वायर तो होनी ही चाहिए। स्क्वायर तो होनी ही चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज मस्ट, स्क्वायर तो होनी ही चाहिए। और केवल एलिमेंट्स का प्रेजेंट होने चाहिए इसके डायगोनल्स का। तो एलिमेंट्स प्रेजेंटिंग डायगोनल ओनली। ठीक है, ये दो खास बात है डायगोनल की। अब डायगोनल
मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे 2 3 5 और सारी जगह क्या होगा 0 0 0। ये 3x3 की बना दी। इससे पहले की बात करूं तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में बस एक ही होता है, हर जगह पढ़ा होगा आपने 2 डायगोनल। मैट्रिक्स का डायगोनल केवल और केवल यही होगा, ऐसे वाला, ना कि ऐसे वाला। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो केवल और केवल यही होता है, केवल और केवल इधर वाला डायगोनल नहीं होता, केवल और केवल इधर वाला। तो ये 3 into 3 की हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल पे ही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। डायगोनल ये वाला 0 0 2 2। और दूसरी बात स्क्वायर होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि रो और कॉलम कितनी है, सेम। अगर इसका रीजन ये है स्क्वायर होने का, अगर हमने स्क्वायर नहीं बनाई, मान लो ये बनाई, तो कितनी रो है इसमें 2, कितनी कॉलम है 3, तो ये 2/3 की बनेगी। तो इसमें हमें डायगोनल ही नहीं मिलेगा। जब डायगोनल ही नहीं मिलेगा तो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसलिए पहली कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर तो होनी ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जो 5th पार्ट है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो कहती है कि पहला पार्ट स्क्वायर भी हो और ये मैट्रिक्स डायगोनल भी हो और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एक्सेप्ट 1। ये कंडीशन याद रखना दोस्तों, एक्सेप्ट 1 नहीं हो सकता और कुछ भी ले लो। ये कहती है कि जो डायगोनल पे होंगे एलिमेंट, जो डायगोनल पे प्रेजेंट होंगे, जैसे √3 और √3, तीनों के तीनों कैसे होंगे, सेम, और सारी जगह क्या होगा 0। तो स्केलर मैट्रिक्स बोलती है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सेम होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लूं 2 2, और सारी जगह क्या होगा 0। तो इसकी पहली कंडीशन स्क्वायर तो होनी चाहिए। स्क्वायर क्यों? क्योंकि डायगोनल स्क्वायर नहीं होंगे। और डायगोनल क्यों? क्योंकि जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो डायगोनल होती है। बस डायगोनल के साथ साथ एक और केस क्या आ गया, सेम होना चाहिए। सेम भी कैसा, 1 को छोड़ के। अगर वो 1 हो गया तो अभी जो अगली मैट्रिक्स बताने वाला हूं वही होगी। तो ये 2 होगी, 4th और 5th। अगर हम 6th की बात करो, अभी हम 6th मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। 6th है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, कि वो डायगोनल होनी चाहिए, कि वो स्केलर होनी चाहिए, और एलिमेंट क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1। एलिमेंट क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1, और कुछ नहीं। आइडेंटिटी का मतलब है एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1। तो डायगोनल पे एलिमेंट क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1, और सारी जगह 0। तो ये 3/3 की हो गई। एक और एग्जांपल लूं तो ये 2/2 की होगी। तो डायगोनल पे केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, 1। अगर मैं लास्ट बात करूं 7, तो 7th मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स, जिसमें दोस्तों सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, 0। ये 3/3 की 0 है, ये 2/2 की 0 है, ये 1/1 की 0 है। अगर मैं इसमें 1/1 की बनाऊंगा तो ये 1/1 में एक ही चीज होती है डायगोनल, और वो 1। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स के टाइप्स। अगर आपको इसी में कुछ भी दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइप्स में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। जो भी, हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन ट्राई जरूर करेंगे। अभी हमने पढ़ा है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, रो मतलब मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में पढ़ा 7 तरीके की मैट्रिक्स। पहली रो, फिर कॉलम, कोई ऑर्डर नहीं है, तुम पहली कुछ भी मान सकते हो। तो पहली रो, दूसरी कॉलम, तीसरी स्क्वायर, स्क्वायर वो जिसमें रो और कॉलम सेम हो। चौथी कौन सी पढ़ी थी, डायगोनल। डायगोनल में क्या डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो। फिर पढ़ी थी स्केलर। स्केलर में क्या डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो लेकिन सेम हो एक्सेप्ट 1। 6th पढ़ी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या डायगोनल एलिमेंट पर 1 प्रेजेंट होना चाहिए।
और 7th पढ़ी अभी हमने 0। 0 में क्या, सारे के सारे एलिमेंट 0। तो आज ही के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।